तो कंक्लूड आप ये कर रही हैं कि माहौल आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करती हैं और ये सोच के दुखी रहेंगी कि दीपाली के घर वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे वैसे नहीं है इसलिए इसका रैंक आया, तो वो जस्ट आपका एक एक्सक्यूज ही हो सकता है, क्योंकि आपकी किस्मत में भी वैसी ना रही हो। तो दीपाली, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा एक छोटी सी बात, कि ये जो सब फैक्टर्स पे हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो नहीं जा रहे हम? क्या ये रैंक लेने के लिए या नौकरी लेने के लिए ये बातें सबसे ज्यादा जरूरी तो नहीं है? मोर देन सिलेबस। सिलेबस कराने वाला तो कोई बंदा हमारे सामने आ जाए, मसीहा सामने आ जाए, अगर घर के फैक्टर से हम लड़ लें, तो क्या आपको लगता है कि स्टेबल हम हो जाएं? जिस बंदे की डिमांड है कि सिलेबस तो मैं देख लूंगा, तुम स्टेबल हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, नेगेटिव थॉट्स को निकाल फेंको, तो आपको क्या लगता है दीपाली, ये जो बातचीत हम कर रहे हैं ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट बातें हैं? मैं एक टॉपर का व्यू जानना चाहता हूं कि इन बातों पे इस सेशन में बात करना कितना जरूरी है। और मैं एक बात जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा है और ये जो दूसरा मुद्दा है सिलेबस, आपको क्या लगता है 100% में से अगर मैं बोलूं, तो आप कितना कितना वेटेज देना चाहेंगे इन दोनों को? और क्या आपको लगता है ये इस पे असर डालेगा, ये इस पे असर डालेगा? हो सकता है ये इस पे डाल दे, पर ये इस पे डाल दे तो फिर एक टीचर टीचर कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि अगर सिलेबस आपको अनस्टेबल करता है तो गलती मेरी है। सिलेबस में स्टेबल रखना मेरी जिम्मेवारी है, हर एक उस टीचर की जिम्मेवारी है जिसको बच्चे फॉलो करते हैं ये समझ के सोच के कि ये तेरी नैया पार लगा देगा। पर स्टेबल रहना मेरे साथ साथ, आपके साथ साथ, आपकी फैमिली के साथ साथ, और कुल मिला के बोल दूं तो मेरे लिए सब बराबर है, सब एक है। पर आपकी फैमिली के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सपोर्टिव नहीं है तो दिमाग से निकाल फेंक दो सारी चीजें, और काम कर लो फोकस पे, काम कर लो टारगेट पे, काम कर लो 90 दिनों पे। तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन ऐसा रहेगा जिस दिन दुनिया को नौकरी बट जाए और आप खाली हाथ रह जाएं। ऐसा ऊपर वाला भी इतना कठोर नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले ही अपने बैचेस में बच्चों को कहते हुए सुना है कि सर मेरे बच्चे बड़े कलिहारे थे, बड़ा कलह करते थे, बड़ा शोर करते थे, बड़े शरारती थे, पता नहीं आजकल उनको भी क्या हो गया है। मेरे को पढ़ता देख, मेरे को पढ़ता देख, मेरे बच्चे भी, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो कल तक इतने कलियारे होते थे, आज वो लाइन में बैठ के पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। इनको भी कहीं ना कहीं बेचारों को, बच्चारों को बहुत कम एज में, उस अडल्ट एज में जाके सोचना पड़ रहा है कि मेरी मम्मी पढ़ रही है तो अच्छे के लिए, अपने अच्छे के लिए, हमारे अच्छे के लिए। तो हम अगर आज चुप है तो हमारा इसमें लालच भी है कि ये अगर पढ़ेगी तो बढ़ेगी, सक्सेस मिलेगी, तो एक दिन हमारी भी लाइफ सेट होगी। और वो दिमाग में कौन डाल रहा है? मे बी वो ऊपर वाला, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं 5 साल 6 साल की एज में भी ये चीजें अच्छे से समझते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने बच्चों को थोड़ी सी भी मिठो गोली देने की कोशिश करें तो बच्चों का तो कलह या कलेश तो नहीं होने वाला है। मोबाइल दे दो, मोबाइल तो सबको चाहिए, एक मोबाइल खरीद लो 2-4 हजार का मल्टीमीडिया, दो बच्चे हैं तो दोनों को दे दो। आपको मोबाइल से पढ़ना है तो दो खरीद लो। पतिदेव अच्छे हैं तो उनको बोल दो कि आप भी दे दो, कीपैड वाला ले लो। आप सुनना और करना ही तो है, क्यों व्हाट्सएप चलाते हो, क्यों फेसबुक इंस्टा चलाते हो? 90 दिन की बात है यार, है ना? फिर तो मैं ही लग जाऊंगी, 1 लाख से ऊपर लूंगी। अच्छा, जीटी रोड पे प्लॉट लेंगे और बढ़िया गाड़ी, ठीक है, ऐसे ऐसे खाप दिखा दो कि अगला भी फैल जाए कि ना, चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ छुट्टी लेके 90 दिन की, तू पढ़, मैं बनाऊंगा खाना भी। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दीपाली, अब फिर से उस क्वेश्चन पे आते हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ इन दोनों का रोल कितना है सक्सेस पाने में या टॉप करने में? सर, अगर एक्चुअल में जो आज हम बात कर रहे हैं, आई थिंक ये सबसे बड़ा कंटेक्स्ट है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। जी। क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्मली 90% जो गर्ल्स हैं या इवन बॉयज भी, तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्टेट से स्टेबल नहीं हो पाते। वो ये सोचते रहते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, इसी चीज में ना सब घुटते रहते हैं, वो पढ़ते भी नहीं है। आधा टाइम हम इसी वेस्ट कर देते हैं। तो एक मोटिवेशन होती है ना, वो आपको बड़ी वैल्यूएबल होती है कि आपको पता चले कि नहीं, हम अकेले नहीं है, सभी ऐसे हैं। और आप सामने वाले पर्सन को देखकर ये सोचते हो कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। देखो, हर एक की कंडीशन हम बिल्कुल मानते हैं कि डिफरेंट होती हैं। बट अगर आप स्टेबल नहीं हो तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप पढ़ लोगे? तो सबसे पहले ये आपके दिमाग में आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमें स्टेबल रहना है।
अगर हमारी फैमिली सपोर्ट कर रही है, ट्राई करवाओ कि सपोर्ट करे। जैसे सर ने बोला कि मोबाइल पे बिठा दो, मेरी बड़ी बेटी तो ऐसी मोबाइल लेजेंड एक गेम है सर, वो खेलनी स्टार्ट कर दी थी इस टेनवर में। क्योंकि मुझे होता था ये पढ़ ले, वो आधा घंटा लाइव 10 पर्सन खेलते हैं, वो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि हम जैसे लोग खेलते हैं सर, टेकी पर्सन, वो खेलनी स्टार्ट करवा दी थी। पर मुझे पता था कि अब मुझे, मैं उसको बोल नहीं सकती थी। लेकिन अब बिल्कुल बंद करवा दिया सर, जब से एग्जाम मेरा खत्म हुआ उसकी गेम बिल्कुल बंद है। तो ठीक है, बच्चे तो सर कोरा कागज होते हैं, जैसे आप उनको करोगे वो हैंडल हो जाएंगे। तो आपको ये कंटेक्स्ट तो आपको सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको स्टेबल भी होना पड़ेगा। आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी भी, सिचुएशन कैसी भी हो, हमें कहते हैं ना वो अर्जुन की तरह बस मछली की आंख दिखनी है और कुछ नहीं। हमें पढ़ना है, हमारा मोटिव से पढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे, सक्सेस होगी। सक्सेस हम अपनी फैमिली के लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे। अगर आपने ऐसे सोच लिया और अपनी सारी सर्कमस्टांसिस पे ऊपर चलना सीख लिया, तो आई थिंक डेफिनेटली इस बार हमारा जो पीजीटीसीएस है वो क्रैक होगा, और बहुत अच्छे रैंक से होगा। कि तब आप भी, स्पेशल मुझे अभी आप मुझे ये फोन कर रहे हो कि मैम आप मुझे सपोर्ट करना, तो नेक्स्ट टाइम आप ये सपोर्ट करोगे कि हाँ जी आपने भी, मैम आपकी जो मोटिवेशन वीडियो थी इसने हमें बहुत सपोर्ट किया। डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा सर। और इस बार जैसे इस पापा ने बोला, डेफिनेटली हमारे सर 1000+ बच्चे लगेंगे ही लगेंगे। और एक चीज सर मैं जरूर कहना चाहूंगी, चाहे ये